अस्सलामुअलैकुम। मैं हुस्मैरा अफजल और आपके साथ एक तवील गैर हाज़िरी के बाद तकरीबन 1 वीक के बाद आपसे कुछ अपनी गले की ख़राबी की वजह से और कुछ और दूसरी मसरूफियात की वजह से ज़्यादा देखा जाए तो आप अभी भी देख लें, मुझे इतना सख्त थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है और इसमें मुझे बोलने में थोड़ा मेरा वॉइस में ज़ोर लग रहा है। तो इसलिए आज मैं वीडियो बनाऊंगी तो ज़रूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग का प्यार और आप लोग बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे थे और मेरी इंफॉर्मेशन लोगों तक आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसलिए आज मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मैं अपने प्यारों को ज़रूर कोई ना कोई एक नई इंफॉर्मेशन दूं। और चूँकि इस महीने में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इस महीने में सबसे पहले चेंज तो 11 तारीख को अतारद बुर्जे दल्व यानी कि एक्वेरियस में आ रहा है। और सबसे जिस मौजू को आज मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही हूँ वो है हर साल हर इसी महीने इसी तारीख को जो एक टाइम फिक्स है सारा सूरज उसका चेंज। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि इसने पाइसिस यानी कि बुर्जे हूत में आ रहा है हर 14 मार्च को, हर साल की 14 मार्च को ये बुर्जे हूत यानी कि पाइसिस में आता है। लेकिन इस दफ़ा आपको मैं बताऊं कि इसने यहाँ आके 3-4 स्टार से ट्रायंगल और सेक्सटाइल यानी कि दोस्ती की नज़रात बनानी है। हम लोग पिछले महीने फरवरी के कुछ ज़्यादा स्टार्स के जो 6 सितारे एक ज़ोडिक में कैप्रिकॉर्न में इकट्ठे हुए थे उसका इकट्ठा होना और एक सितारों का एक जगह पे फिक्स होना हमें कुछ बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ ज़्यादा चीज़ों का वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आ रहा था और हमें किसी मामले की तय तक जो मसले हैं उनका हल नज़र नहीं आ रहा था। तो चूँकि सितारों की, जैसे मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि हर ज़ोडिक में, हर बुर्ज में उसकी अपनी अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी अपनी उसकी सूरत हाल चलती है और अपनी अपनी उसके मुताबिक वो मालूमात देता है और अपनी ज़ोडिक के मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। और उसकी एक लफ्ज़ कहना चाहिए कि उसके मुताबिक उसका फालिया समरा देता है। तो चूँकि ये मैं सूरज का चेंज होना बुर्जे हूत में 14 को वजह से आ रहा है, तो आज मेरा उन्वान या मेरा सब्जेक्ट या मेरा मौजू यही है कि क्या करेगा सूरज बुर्जे हूत में सब ज़ोडिक यानी कि 12 ज़ोडिक को अपने अपने मंसूबात के मुताबिक और उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा ये फालिया समरा के लिए लेके आ रहे हैं। अब चूँकि मैंने एक बहुत मेन और एक मोटी चीज़ बता दी है कि सूरज का पाइसिस में आना सारा ज़ुहल, सारा मुश्तरी और सारा मरीख जो कि 22 फरवरी को बुर्जे सौर यानी कि टॉरस में आया है, इन 1 2 3 4 से 5 सितारों की दोस्ती की नज़रात होने लगी हैं। इसलिए चूँकि मैंने आपको पहले बताया, बात बीच में कट गई कि सितारों के जुर्मट की वजह से नज़रात, चूँकि सितारों की आपस में दोस्ती ज़्यादा अच्छे मंसूबात और ज़्यादा फ्रूटफुल समरात देते हैं हर ज़ोडिक साइन वालों को, चाहे वो एरीज हो चाहे वो पाइसिस हो, यानी कि शुरू से एंड तक। तो इसलिए इनका कोई चार्म, कोई मज़ा नहीं आ रहा था और शख्सियतें और स्टार्स की पोजीशन स्टक सी हो गई थी। फरवरी का महीना तो जूं का तू जैसे गुजरा, लेकिन अभी पिछले दिनों 24 फरवरी से 5 मार्च या आने वाले थोड़े से और दिन, ज़्यादा मैं आपको डराऊंगी नहीं, 8 या 9 मार्च तक ये थोड़ा सा पोजीशन को स्टक किया हुआ है
परेशानियों को जैसे जूं की तूं हैं उनका हल नहीं निकल रहा, और जैसे सिचुएशन फिक्स हो जाती है। तो इसलिए सितारों का फैलना, सितारों की नज़रात और आपस में दोस्ती या एस्पेक्ट्स वो ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं, और बुर्ज को, ज़ोडिक को और अपने स्टार्स को वो ज़्यादा खुशियाँ देते हैं, और उनके हर किस्म के अच्छे बुरे मंसूबात खुलकर सामने आता है। थोड़ा सा मुझे बोलने में मुश्किल हो रहा है, और चूँकि आप मेरी आवाज़ सुन चुके हैं, बाज़ लोग, बाज़ क़ारीन मुझे मेरी आवाज़ को मोटा भी कह रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, और ये मेरा कोई लास्ट 2-3 वीडियोज़ में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप दुआ करें कि मेरी अच्छी सी वॉइस और बड़े इजीली मैं जैसे बोलती हूँ, बहुत जल्द मैं अपनी इस आवाज़ की तरफ आऊँ। बहुत ट्रीटमेंट कर रही हूँ, और अब तो गरारे भी कर रही हूँ, और अब इसके लिए बहुत कम भी बोल रही हूँ, और लेकिन क्लाइंट्स और आपसे मेरा प्यार और आप लोगों का मुझसे प्यार मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको रिप्लाई ना करूं और आपको जवाब ना दूं। मेरे क्लाइंट्स तो बहुत बेताब, बहुत बेचैन हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, आप किसी तरीके से भी आज रेस्ट कर लें, चले 2-3 घंटे रेस्ट कर लें, लेकिन हमें हमारे ज़ैचों के बारे में या जो भी वो अपना काम उनका अल्लाह ताला की मदद के साथ मैं करती हूँ उनका काम, तो वो करवा लेते हैं। तो आपके प्यार को मैं बहुत ज़्यादा सराहती हूँ और बड़ी मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो आज हम सूरज की चेंज के, सूरज का बुर्ज हूत में 14 मार्च से और 14 अप्रैल तक इसका दौरानिया रहेगा। मैं आपको मुख्तसरन हर ज़ोडिक के लिए अच्छी बुरी खबरें बताती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे मुंह से या मैं आप लोगों के लिए अच्छी खबरें ही लेके आऊँ, और अच्छे अच्छे स्टार्स के ही के मुताबिक आप लोगों को बताऊँ, और जो बुरी चीज़ें भी होती हैं उसको वाइंड अप करके उनका सलूशन दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल यानी कि मेघ राशि और एरीज। उसका टाइम आपको पता है कि बुर्ज हमल, जिनका सन बुर्ज हमल में है, यानी कि 13 अप्रैल से 13 मई के दौरान जो पैदा होने वाले हैं वो बुर्ज हमल के कहलाए जाते हैं। अपने मुताबिक आप तस्दीक कर लें तो उनको सितारा जो सूरज है वो आ रहा है 12वें हाउस में। 12वें हाउस यानी कि पाइसिस। तो देखा जाए तो 12वें, 10वें, 8वें, बेशक 12वां और 8वां हाउस जो है वो मैलिफिक यानी कि बुरा माना जाता है, लेकिन चूंकि मैंने आपको एक बहुत पुरानी कुछ वीडियोस में भी बताया था कि ट्रायंगल और दोस्तियों की नज़रात बहुत हद तक कमी कर देती है बुरे नज़रात को या बुरे एस्पेक्ट को या बुरे हालात के आने को रोक देती है। तो इसलिए आप लोगों ने, एरीज वालों ने, बुर्ज हमल वालों ने सितारा सूरज की 12वें हाउस में प्लेसमेंट से घबराना नहीं है। वो बुरा या अच्छा नहीं करेगा, उनके लिए नॉर्मलाइज करेगा। और चूंकि इसी दौरान सितारा मुश्तरी भी 4 अप्रैल को, क्योंकि इसने 14 अप्रैल को एरीज में आना है सूरज ने, तो इसलिए इसी दौरान 4 अप्रैल को मुश्तरी ने अपने इनके 11th हाउस में, गेन्स के हाउस में चले जाना है, प्रॉफिट के, फ़ायदा के और किस्मत की वसी खुशी को लेके। तो इसलिए आप इसने सॉरी मैं आपको बता रही थी कि सितारा सूरज आपके 12वें हाउस में और मरीज चूँकि आपका ऑलरेडी 2nd हाउस में है और ज़ोहल आपके 10वें हाउस में है, इसलिए इसके मिले जुले मंसूबात आपको आपके दूसरे हाउस यानी कि मनी मैटर्स के और 10वें हाउस आपकी जॉब से और आपके एक वसी प्लान को कामयाब करते हुए आपको एक कामयाबी की हद तक पहुंचा देगा। इसलिए आपने घबराना नहीं है। कुछ महीनों के जो आपके इन प्लान्स यानी कि मनी और जॉब या सरकारी नौकरी या अपना कोई भी काम, प्राइवेट बिजनेस या इंजीनियरिंग की तरफ जो तालिब इल्म या कोई भी हैं एरीज वाले,
उनके लिए ये फ़ायदेमंद आ रहा है। बात करते हैं टॉरस की, बुर्जे सौर। इसको चूँकि मरीख ऑलरेडी सर पे है, यानी कि असेंडेंट में है इनके, और इनको सारा जो सूरज है वो पाइसिस में इनको 11th हाउस यानी कि गेन में आ रहा है, और सितारा ज़ोहल इनके 9th हाउस में है। इनके ट्रेवल्स, इनके गेन्स, इनके दोस्तों और फ्रेंड से इनकी ज़्यादा दोस्तियाँ, फ़ायदा, और इनकी अपनी पर्सनैलिटी में एक चार्म जो कि कुछ डल हुआ था सितारा मरीख के 22 फरवरी से आने से। तो मैंने शायद आपको बताया नहीं कि सौर का पीरियड होता है 14 मई से 14 जून के दौरान जो पैदा होते हैं उनका सन साइन सौर यानी कि बुर्जे टॉरस यानी कि बुर्जे सौर कहलाया जाता है। इस दौरान पैदा होने वाले बुर्जे सौर कहलाए जाते हैं। तो ये कहा जाए कि एरीज की निस्बत बुर्जे सौर यानी कि टॉरस वालों का ये टाइम पीरियड 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी की तरफ। जेमिनी का टाइम 14 जून से 14 जुलाई 14 जून से 14 जुलाई के दौरान सन साइन जिनका इसमें होता है उनका जेमिनी कहलाए जाते हैं, और इनको सारा सूरज 10वें हाउस में यानी कि बुर्जे हूत में आ रहा है। ऑलरेडी इनका 12वें हाउस में सारा मरीख, और 8th हाउस में, क्योंकि इनका 8th हाउस में ज़ुहल एक 2.5 साल का बैड पीरियड चल रहा है, लेकिन इसके यहाँ आने से, दोस्ती की नज़रात होने से, ये टाइम इनको सहूलत और ज़्यादा आराम और सुकून, और जो पहले की परेशानियाँ थी वो भी नलीफाई कर देगा, और इनको इन मामलात में यानी कि लेगेसी, इनकी हुकूमत या सरकारी ओहदे के मुताबिक, किसी जॉब की अपग्रेडिंग के मुतालिक, और जो सीक्रेट दुश्मन थे, हासद दुश्मन जो होते हैं, एनिमीज़, उनके लिए इनको ये नलीफाई कर देगा। इनके लिए ये टाइम पीरियड 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का टाइम अच्छा पीरियड है। इसके बाद बात करते हैं कैंसेरियन यानी कि बुर्जे सरतान। इनके लिए 7th हाउस में सितारा ज़ुहल कैप्रिकॉर्न में है। 3rd हाउस में 9th हाउस में इनको बुर्जे हूत में यानी कि पाइसिस में सन यानी कि सूरज आ जाएगा 14 मार्च को। तो इनको कहीं बाहर से, फॉरेन से रिलेटेड इनके काम और इनका ट्रैवल, इसके मुताबिक प्लानिंग, इनकी पार्टनरशिप, और इनकी चूँकि मरीख के साथ भी ट्रायंगल बन जाएगी, और सूरज के साथ भी इसकी, सन के साथ इसकी मार्स की दोस्ती बन जाएगी। इनको गेन्स, फ़ायदा और हर किस्म की इन चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, यानी कि कैंसेरियन भी बुर्जे सौर की तरह कामयाब जाएंगे। बात करते हैं बुर्जे असद यानी कि लियो। इनको 6th हाउस में ऑलरेडी सितारा ज़ुहल चल रहा है, और 10वें हाउस में 22 फरवरी से सितारा मरीख इनका हना हुकूमत के, कमांडिंग के, प्रोफेशन के, करियर के हाउस में पड़ गया। चूँकि उसकी ट्राइन ऑलरेडी ज़ुहल के साथ है, तो इसलिए सितारा सूरज बेशक इनके 8th हाउस में यानी कि पाइसिस में बुर्जे हूत में आ गया, लेकिन नुकसान नहीं करेगा। फ़ायदा इसलिए देगा कि इस नुकसान को वो नलीफाई कर देगा। 50-50% इनको नुकसान या फ़ायदा होंगे, और इसलिए लियो वालों को चूँकि सूरज 8वें हाउस में आके कोई फ़ायदा नुकसान दिए बगैर ये महीना क्रॉस कर जाता है, लेकिन इस दफ़ा इन तीनों स्टार्स की दोस्ती की वजह से इनको ये चीज़ नलीफाई कर देगा। इसलिए इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, और इनको ये सितारा जो सूरज है इनको नुकसान दिए बगैर, इनका क्योंकि अपना रूलिंग प्लैनेट है, तो इनको थोड़ी सी एहतियात अपनी सेहत या ट्रैवलिंग के दौरान इनको कर लेनी चाहिए, तो इनको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं
बुर्जे कन्या यानी कि बुर्जे सुंबला वर्गों के बारे में। तो चूँकि इनका ऑलरेडी 5th हाउस में सारा ज़ुहल, 7th हाउस में बुर्जे हूत में पाइसिस में सन यानी कि सूरज आ जाएगा 14 मार्च को, और 9th हाउस में ऑलरेडी 22 फरवरी को इनकी सारा मरीख की ट्राइन बन जाएगी। तो इसलिए मरीख, सूरज, मुश्तरी, ज़ुहल, इन चारों सितारों की बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत अच्छी दोस्ती बन जाएगी। तो इसलिए इनको शराकतदारी, ट्रेवल्स, प्लान्स और तालीम के मैदान में, बच्चों के मैदान में यानी कि इनके बच्चों की तालीम व हुनर और एजुकेशन के मैदान में इनको इन मंसूबात से इनको कामयाबी मिलेगी। और ये भी कहा जाए कि टॉरस, कैंसेरियन और वर्गो ये तीनों बहुत ज़्यादा औरों की निस्बत सक्सेसफुल रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं लिब्रा यानी कि बुर्जे मीज़ान। इनके 4th हाउस में सारा ज़ुहल, चूँकि 2.5 साल के 60 सदी के बाद इसका थोड़ा सा ये टाइम चलता है, 2.5 साल का, तो ये अच्छा नहीं था। तो इनके लिए सारा मरीख जो है वो ऑलरेडी सारा 8th हाउस में विराजमान था। और जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि छोटे मोटे इंसिडेंट्स, बैड इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स और लॉस की तरफ जा रहा था, लेकिन सूरज के इनके साथ दोस्ती करने से सूरज इनके 6th हाउस में पाइसिस में आ जाएगा। तो इनको ये दोस्ती के नजरात में इन मंसूबात से यानी कि 4th हाउस में आप उसको फैमिली को कह सकते हैं, और दूसरा आप घरेलू मामलात को कह सकते हैं, लैंड्स, प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग इनको फ़ायदा मिलेगा। और इनके लिए भी ये पहले की निस्बत ये महीना 14 मार्च से 14 अप्रैल बहुत अच्छा समरा देगा या फल देगा। इसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि बुर्जे अकरब की। बुर्जे अकरब को ज़ुहल सितारा 3rd हाउस में इनका बहुत अच्छा ऑलरेडी चल रहा है, और इनको मार्च जो है वो 7th हाउस में पार्टनरशिप में, शराकतदारी में कुछ, या शादी ब्याह के जो ये स्कॉर्पियंस हैं उनको प्रॉब्लम्स दे रहा था पार्टनर्स में, स्पेशली मियाँ बीवी के मामलात में। तो चूँकि 22 से इनकी दोस्ती तो हो गई थी ज़ुहल के साथ, लेकिन अगर एक और सितारा आके इनसे और ज़्यादा दोस्ती कर लेगा तो 2 की बजाय 4 दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे और आपस में दोस्ती की नजरात देखेंगे। तो आप खुद सोचिए कि ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो इनको पाइसिस में 5वें हाउस में सूरज आ जाएगा 14 मार्च से 14 अप्रैल तक का दौरानिया। तो ये इनको शराकत, कम्युनिकेशन, तालीम और इल्म हुनर और ज़्यादा इनके अफेयर्स, आपस में ताल्लुकात को बेहतर सूरत देगा। अब आ गया सेजिटेरियस यानी कि बुर्जे कॉस यानी कि धनराशि। तो इनको दूसरे हाउस में लास्ट फेज में जो 60 सदी का पीरियड चल रहा है, तो यहाँ पे इनका सितारा ज़ुहल, और इनको 4th हाउस में सारा सूरज दोस्ती कर लेगा, और इनको 6th हाउस में जो सारा मरीख है वो तीनों आपस में दोस्ती कर लेंगे। अब तीनों मंसूबात मनी मेकिंग, दौलत, अखराजात, एक्सपेंस और घरेलू डेकोरेशन, और इनकी जो 60 सदी का आखिरी फेज ख़राब कर रहा था वो इनके लिए इस दौरानिए में 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक इनको फ़ायदा और सहूलत और बहुत ज़्यादा इनको प्रैक्टिकल और इनके कुछ रुके हुए प्रॉपर्टी, लैंड्स और सुकून और घर के पीस और डेकोरेशन से, खासकर इनकी वालदा के बारे में इनको ज़्यादा बेहतर करेगा। अब बात है, आगे करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्जे जल्दी कैप्रिकॉर्न की। तो इसको ऑलरेडी 2nd फेज यानी कि इसका 60 सदी का ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन इसके साथ 3 सितारे और दोस्ती कर लेंगे। सितारा सूरज इनको 3rd हाउस में
इनकी कम्युनिकेशन से, हाउस से, हमसाया और बहन भाइयों से, इनकी दोस्ती, सुलह, ज़हनी मुताबिकत, और चूँकि इनको 5वें हाउस में इनके सितारा मरीख 22 फरवरी से ऑलरेडी विराजमान है, तो चूँकि इनके कुछ लिटिगेशन और इनके कुछ मनसूबाजात और इनके अफेयर्स के अंदरूनी मामलात, ख़ानदान के मामलात में कुछ ज़्यादा स्टक कर गया था 22 से लेकर 8 मार्च तक, तो इनके इन मामलात को खासकर औरतों की अंदरूनी बीमारियों, गायनी प्रॉब्लम्स में, तो इनको ये प्रॉब्लम्स या सर्जिकल प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, तो इसके लिए इनको ये इस महीने आराम और सुकून और इस प्रॉब्लम्स को ख़ास तकलीफ़ दूर कर देगा और इसको तकवीत दे के इनको अच्छा टाइम इसके लिए कर देगा। इसके बाद बुर्ज दल यानी कि एक्वेरियस, इनको चूँकि अभी फर्स्ट फेज़ है 60 सदी का, 12वें हाउस में ज़ुहल मुश्तरी, और इनको सेकंड हाउस में, क्योंकि अभी आजकल इनके सन में बहुत गर्मा गर्मी और बहुत गुस्से में बहुत हाइपर हो रहे हैं एक्वेरियंस, तो एक्वेरियंस आपके लिए गुड न्यूज़ है। आपका सारा ज़ोहरा भी एग्जॉल्टेड में आ जाएगा सेकंड हाउस में, और आपको सन दूसरे हाउस में आके आपकी थोड़ी सी तबीयत में नरमी, कूल, और आपको ज़रा ठंडा यानी कि मजाज कर देगा, और ज़ुहल के साथ आपको दोस्ती की नज़र देखेगा, आपके दौलत के, आपके कुछ प्लानिंग के, और आपके खासकर जो हासद दुश्मन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनके लिए आपको दोस्ती और एक अच्छी नज़रात बना लेगा, क्योंकि आपको 22 फरवरी से सारा मरीख अच्छी प्लेसमेंट में नहीं, और वो आपको 4th हाउस में आपके घर को भी, घर के सुकून को डिस्टर्ब कर रहा है, बच्चों की बीमारी, हेल्थ और ये वो, तो इसलिए सन यानी कि सितारा सूरज यहाँ आके सेकंड हाउस में आपके बड़े मामलात को अच्छा कर देगा, और आपके इन सारे मामलात जो मैंने अभी बोले हैं उनको पीसफुल कर देगा। लास्ट अब बारी है बुर्ज हूद की, तो बुर्ज हूद यानी कि पाइसिस को 12वें हाउस से निकल के इनके सर पे सूरज आ जाएगा। ऑलरेडी ये गर्म मजाज तो हो रहे थे, इनको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन 14 मार्च से बेशक इनके अपने सर पे सन आ जाएगा, तो इसलिए इनको 3rd हाउस में 11th हाउस में और 3rd हाउस में इनके आपस में ट्राइन्स, दोस्ती, और ये बहुत बेहतर कर देगा। तो इसके लिए गेन्स, फ़ायदे, आपस में बहन भाइयों से मुताबिकत, दोस्तों से कम्युनिकेशन में, और अपनी पर्सनैलिटी में कुछ चार्म और कुछ तरादार और रोब, दबदबा, ये आएगा आपको 14 मार्च से 14 अप्रैल। तो ये थी मेरे बहुत प्यारे व्यूअर्स और मुझे सुनने वाले, देखने वाले। मैंने यही सोचा था कि अब कोई अच्छा प्लैनेट चेंज होगा और मैं अच्छी नवीद, अच्छी खुशखबरियाँ आपको दूंगी, और मुझे नहीं लगता कि सन के चेंज होने से किसी भी ज़ोडिक साइन को ये बुरी चीज़ या बुरा ये चीज़ कर रहा है, नहीं, बल्कि ये 4 से 5 सितारों से दोस्ती, ट्राइन यानी कि सेमी सेक्सटाइल और ट्रायंगल्स, तो नज़रात, चूँकि मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि नज़रात आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, बजाय एक जगह पे यकजा या मुंजमिन स्टार्स का हो जाना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे आपने इस बुरी वॉइस के साथ मेरी जितने मिनट की वीडियोस को आपने मुझे देखने सुनने में बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे खुशी ये होगी कि आप लोगों को मैं आप तक आवाज़ पहुँचा रही हूँ, और मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स को, मेरे बहुत ज़्यादा सुनने वालों को, देखने वालों को ये शिकायत दूर हो गई होगी कि आप अब आ जाए स्क्रीन पर, बहुत हो गया, दूर हो गई। तो आप सबसे मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मेरे लिए दुआ करें।
कि मेरे ये गले की जो ड्राइनेस है और इतना भारीपन आ रहा है, ये अल्लाह ताला मुझे भी सेहतमंद करे, हमारे बच्चों को, आप सबको। और एक मैं जाते जाते आपको बताती जाऊँ कि आजकल बच्चों की सेहत को खासकर आप सब देखें, ये मैं ज़ोडिक वाइज नहीं कर रही, ये ओवरऑल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी इस दर्द में आए हुए हैं। तो उम्मीद है इस दुआओं के साथ आप लोगों से रुखसत हो रही हूँ। दुआ में याद रखिएगा, सबके लिए दुआ। अल्लाह हाफिज़।